नमस्कार मित्रों, आई होप ऑल इज वेल, सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग प्रतिदिन एक मेंस का क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है और उसको डिफाइन करते हैं, उसके जानते हैं कि उसका क्रमबद्ध तरीके से बताने का तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए आज की इस यात्रा में हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि आपको जानकारी भी है कि आप 50% नॉलेज का रोल है यूपीएससी में, बाकी जो 50% बचा है वो आप नॉलेज जो आपने गेन की है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जरूरी होता है कि कम से कम प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। लगभग जब तक आप 3 से 4 हज़ार प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर लेते हैं तब तक आप लेखन शैली आप अपनी अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो यानी आपको अगर पर डे 1 या 2 क्वेश्चन करने के लिए मिल रहा है तो बहुत सफिशियंट है, आप पर डे प्रयास करिएगा। बहुत लोगों के मित्र रहते हैं कि हम लोग पहले तैयारी कर लें फिर आंसर राइटिंग करेंगे, या पहले ये सब चीज़ें कर लें रेडी उसके बाद करेंगे। ये कहा जाए तो इम्पॉसिबल है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, GS4 को लेके ये टॉपिक है। और मैं अभी तक जो प्रश्न लेके आ रहा हूँ वो इथिकल प्रश्न लेके आ रहा हूँ। अभी हम लोग पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इन एस्पेक्ट से प्रश्न लेते हुए आएंगे, GS1 GS2 GS3। इस तरीके से पूरी एक फिल्म टुमनुमा कहानी बन जाएगी। तो प्रश्न को समझते हैं और इसके बाद जो मैं प्रश्न कराने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट करता हूँ तो उस प्रश्न को लिखने का अभ्यास करें। और लिखने के अभ्यास के उपरांत आप उसको मुझे भी भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करने के पश्चात वहाँ पे एक मॉडल आंसर भी प्रिपेयर करा सकता हूँ। प्रश्न क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न, तो मुद्दा किस चीज़ का है, ध्यान रखना, यौन उत्पीड़न का। और मुद्दा है यौन उत्पीड़न का, और साथ में यहाँ पे सापेक्ष में कहा जाए तो किसके आप सापेक्ष में बोल रहा है, महिलाओं के सापेक्ष में। बढ़ते मतलब जो यौन उत्पीड़न के मामले लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी जो हमारे लीगल राइट्स है, जो हमारे अधिकार हैं, ध्यान रखना, जो हमें दे रखे हैं विधिक कानूनी अधिनियम वगैरह हैं, उनके होने के बावजूद भी ऐसी घटनाओं की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए क्या की पॉइंट दिखान करना है, उसकी संख्या क्या लगातार बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाइएगा। तो मेन जो एस्पेक्ट जिसके ऊपर तुम्हें लिखना है, ध्यान रखना, वो नवाचारी उपाय आपसे पूछ रहा है कि क्या कुछ ऐसे आइडिया आप बताइएगा जिसके माध्यम से इस प्रश्न के जो नए उपाय आप लोग बताएं, जिससे कि महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न है वो कम हो जाए। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन की जो डिमांड होती है पहले सबसे पहले उसको फुलफिल करना होता है, राइट। क्या डिमांड है, रूपरेखा बनाएंगे। पहले आप ये बता दीजिएगा कि यौन उत्पीड़न के मामले में कि यौन उत्पीड़न को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिएगा, यौन उत्पीड़न है क्या, मतलब यौन उत्पीड़न कहते किसे हैं। एक सिंपल सी भाषा में 2 से 3, क्योंकि ये जो वर्ड की भूमिका है बेटा वो 125 वर्ड में इसको डिफाइन करना है। और जब आपको शब्दों में बांध जाता है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम बातों को कम बातें में परोया जाए। और जब तक ये आपको नहीं आएगा तो आप वही जो रीजनल एरियाज से चीज़ें चलती रहती हैं वैसे ही करेंगे। नंबर 2, आप यहाँ ये बताएंगे दूसरे पॉइंट में कुछ यहाँ से इसके ऑन इतमड़ के बताने के साथ साथ कुछ विधिक नियमों का भी, प्रावधानों का भी उल्लेख हम यहाँ कर देंगे। उसके उपरांत कुछ नवाचारी उपाय, जो इनोवेटिव, जो न्यू क्रिएटिव आइडियाज हैं, ध्यान रखना, उनको आप डिफाइन यहाँ कर देंगे। उसके बाद कुछ निष्कर्ष के बारे में यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो 3 चीज़ों से मिलके ध्यान रखना ये टॉपिक कंपाइल हो जाएगा। तो अगर हम चर्चा करें पहले पॉइंट पर कि यौन उत्पीड़न के बारे में जाने, ध्यान रखना, तो बड़े मोहब्बत से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अगर यौन उत्पीड़न देखिए, यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, बड़ी भावना को समझना है। किसी देश के अंतर्गत या किसी समुदाय के अंतर्गत या किसी समाज के अंतर्गत, ध्यान रखना, हम किसी भी यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यौन उत्पीड़न को स्पष्ट करते समय आप किन किन कारकों का स्पष्टीकरण देंगे कि यौन उत्पीड़न कहते किसे हैं, कुछ कारक यहाँ डिफाइन कर देंगे। बताइए, पहला कारक क्या है, किसी भी महिला को या किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूना एक कारण है, ध्यान रखना, यहां लिख देंगे, इच्छा के विरुद्ध छूना, ये किसका पैरामीटर्स है। उसके उपरांत अगर देखा जाए तो यहां आपको नंबर 2 पॉइंट डालना होगा कि जबरदस्ती अश्लील बात करना या अश्लील फिल्म दिखाना या संकेतों का सहारा लेना। जब ये 4-5 बातें लिखेंगे तो दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति इन बिंदुओं पर, इन कारकों के अनुकूल कार्य करता है तो उससे होने वाली प्रवृत्ति को हम लोग एक प्रकार से यौन उत्पीड़न के ढांचे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि यौन उत्पीड़न के पीछे का लॉजिक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है। आपने एक वर्ड भी सुना होगा LIR, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप जानते होंगे। तो वहाँ कहानी को समझने का प्रयास करें। LIR हमारे इंडिया में अब मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में भी मान्यता दे दी, लेकिन उस मान्यता में 4 से 5 बिंदु रखे, ध्यान रखना। क्या बिंदु रखा कि यदि यौन उत्पीड़न जो है वो इच्छा के अनुकूल, सॉरी, जो शारीरिक संबंध हैं वो इच्छा के अनुकूल किए गए हों और करने की एक उम्र होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों क्या कर रखा है उसने, एक प्रकार से कर रखा। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो वो भी कहानी क्या बन जाती है, यौन उत्पीड़न बन जाती है। आपने श्रद्धा का केस, आफताब का केस सुना होगा, लेकिन वर्ड ये बन जाता है कि श्रद्धा को श्रद्धा किसने बनाया और आफताब को आफताब किसने बनाया। एक आफताब वो था जो पैदा होकर अपनी माँ की कोख से ही निकला था, उसने ये नहीं पता कि क्या धर्म होता है, क्या जाति, क्या मजहब, क्या प्रथाएं, क्या परंपराएं होती हैं, क्या समाज होता है। लेकिन समाज ने या उसके आइडिया ने या धर्मों के विचारों ने कैसे उसे आफताब बना दिया, इसके पीछे एक लॉजिक है। जब भी कोई यौन उत्पीड़न करता है, जब भी कोई अपराध करता है, उसके पीछे एक थीम होती है, उसके पीछे एक पिक्चर होती है, उसके पीछे एक कहानी होती है। लेकिन वो कहानी इंस्पायर कैसे हुआ इन सब चीज़ों करने के लिए, एक लॉजिकल वर्ड निकल गया था। तो हमें बहुत लंबी कहानी है इसकी, बट अभी क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यौन उत्पीड़न के मुख्य कारक क्या है उसको आप डिफाइन करें 3 से 4 लाइन में, आप यहाँ इंट्रोडक्शन इसको लिख पाएंगे। नंबर 2 चलेंगे यहाँ से, अगर बात करें कुछ नवाचारी उपाय। देखिए, नवाचारी उपाय के बाद साथ साथ हम लोग देखें तो यहाँ 2 उपाय हो सकते हैं। एक वो उपाय जो हम लोग सरकार के द्वारा करती है या सरकारें ध्यान रखना नियमित तरीके से करती हैं, वो विधि के माध्यम से या विधि के माध्यम से करती हैं। वो लगातार अपने प्रयासरत हैं, कोई कानून के माध्यम से या फिर एक प्रकार से अवेयर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं जनता को जागरूक करने के माध्यम से वो अवेयर है। लेकिन हमारी सार्वजनिक जीवन की बन जाती है कि यहाँ पे कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में भी ध्यान रखना है, निजी लोग भी ध्यान रखना है, इसको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। अब ये ले रहे हैं कि एक ऐसा माहौल पैदा करें, ध्यान रखना, कि हर यहाँ समाज में महिलाएं अपना सर उठाकर जीवन यापन कर सकें, वो एक प्रकार से अपराध की शिकार ना हो। क्या वजह है इसके पीछे, लॉजिकल वर्ड निकल कर आएगा। तो यानी हमारी दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है नवाचार उपायों में, सरकार की भी और यहाँ पे एक जनता की भी बन जाती है। अब वर्ड आता है कि हम इसमें लिखें क्या नवाचार उपाय के अंतर्गत, अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट क्या बनेगा। सबसे पहले ध्यान रखना, विधि होने के बाद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में यहाँ सब कुछ होने के बाद लोग भी यहाँ अपराध को नहीं रोक पा रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब ये प्रश्न बन जाता है कि जड़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं। जड़ों का मतलब है कि यहाँ अपराध हो क्यों रहा है, इसके पीछे जाइए, थोड़ा फिल्म बनाइए इसकी, ध्यान रखना। सबसे पहली, जब एक घर परिवार में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ध्यान रखना, इस मेल को मेल अगर शारीरिक क्रियाओं से तो ईश्वर ने दे दिया, ध्यान रखना, मेल फीमेल को कन्वर्ट करके, लेकिन यहाँ इनके कर्मों की नियमित तरीके से जो ढांचा है वो किसने मेल फीमेल बनाया। जब एक लड़की होती है, ध्यान रखना, आप समझ पा रहे होंगे, उसका परिवार, उसका समाज, उसका क्षेत्र उसको, ध्यान रखना, उस माहौल में डाल देता है। जैसे लड़कियां डरपोक होती हैं, लड़कियां कहा जाए तो घर से बाहर निकलेंगी तो लोग तुम्हें लूट लेंगे। लड़के ध्यान रखने शारीरिक चीज़ों में कमज़ोर होती हैं, एक प्रकार से, मतलब वो वजन नहीं उठा सकती, वो लड़ाई नहीं लड़ सकती, वो पिस्तौल नहीं चला सकती। एक हमने मानसिकता पैदा कर रखी है। अब इन सबको यही सब चीज़ें मिलेंगी जो लड़के को मिल पा रही हैं, ध्यान रखना। लड़की को लेके तुम जाओगे बाजार में, क्या दिलवाओगे, भैया लड़की खिलौने दिलवाओ, उसको खिलौने से खेल लेगी, गुड्डे गुडियों से खेल लेगी। लेकिन लड़का होगा यहाँ पर क्या लेके जाओ, भैया बंदूक दिलवाओ, ये बंदूक से खेलेगा। यानी हमने, समाज ने लड़के का और लड़की का, ध्यान रखना, क्रियाओं के आधार पर हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। तो जरूरत है अब हमने क्या करना है, माता पिता को, ध्यान रखना, प्रशिक्षण देने। माता पिता यहाँ पे कह सकते हैं 2-3 पॉइंटों में बात करेंगे। पहला कि विद्यालय स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाए। इट मीन्स मतलब वो जो गुलाम बन चुकी हैं परिवार के माध्यम से, शारीरिक प्रशिक्षण मतलब वो बॉडी से तो क्या हो, मजबूत होनी चाहिए, इसमें मतलब जो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें। कितने लोग लगाओगे तुम बॉडीगार्ड हर लड़की के लिए। इंडिया में लगभग 48% महिलाएं निवास करती हैं। हर घर में एक लड़की, एक आदमी के पीछे लगाओगे, भैया इसकी कोई दिक्कत ना करे, इसको अश्लील बातें ना कैसे करे इससे, या कोई संकेत ना दिखाए इससे, कुछ ऐसी बातें ना करे इससे, लगा सकते हो नहीं ना। आत्मरक्षा यहाँ मानव को खुद करनी होती है, ध्यान रखना। जब एक हिरन भाग रहा होता है, शेर भाग रहा होता है हिरन के पीछे, ध्यान रखना, तो ये अकेला हिरन होता है, उसकी माँ भी नहीं होती, उसका बाप भी नहीं होता, उसका परिवार भी नहीं होता। यहाँ पे इसको लगता है कि इस तरह की जान बचानी है। तो पहला स्तर यही है कि विद्यालय स्तर पर जो लड़कियां हैं उनको शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत बनाया जाए, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा करने में स्वयं, ध्यान रखना, परिपक्व हो जाए। पहला पॉइंट यह लिख सकते हैं। नंबर 2, यहाँ से
विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा दी जाए, ध्यान रखना है। हम घबराते हैं, आज भी हमारे पास जो समस्याओं का जाल बिछा हुआ है, महिलाएं अपनी समस्याओं को कह ही नहीं पाती हैं। बेसिकली हम सोचते हैं समाज में अच्छा लड़की के मंथली सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें होती हैं, अरे अरे ऐसे बोल रहा है क्या, ये ओपनली फ्रैंकपन होगा तो वहाँ घबराहट नहीं होगी शेयर करने से, ध्यान रखना। तो पहली दूसरा पॉइंट आता है कि यौन शिक्षा दी जाए। यौन शिक्षा का मतलब है कि संकेतों से अवगत कराया जाए, सही गलत को अवेयर करा जाए कि ये गलत है, ये सही जो हो रहा है। अब सोचिए, जब उसको पता ही नहीं होगा तो लड़की यहाँ से, ध्यान रखना, यहाँ दबते 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 एक लड़का यहाँ पर है, लड़की स्कूल से निकल रही है, इसका रोज पीछा कर रहा है, रोज परेशान कर रहा है, ध्यान रखना। वो कहीं नहीं पाती है, इतनी दब जाती है, पता नहीं है, वो यही स्कूल छोड़ देती है, ये नहीं छोड़ता ना स्कूल, ध्यान रखना। इसका मतलब यौन शिक्षा दी जाए कि संकेतों से अवेयर हूँ। इट मीन्स मतलब यहाँ संकेतों को देख के वो जागरूक हो सके या संवेदनशील अपने आप को कर सके। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि यौन शिक्षा दी जाए। तीसरा पॉइंट यहाँ से आता है कि माता पिता को भी अवेयर किया जाए। माता पिता भी, ध्यान रखना, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, माता पिता को प्रशिक्षण दिया जाए कि अपने बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें, अपने बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें, अपने बच्चों का, ध्यान रखना, एक प्रकार से जो उनका जीवन यापन करने की प्रक्रिया उसमें कैसे मजबूत बनाएं। भारत सरकार ने देखा होगा अभी नव भारत शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें ये कहा गया है कि हम प्रौढ़ शिक्षा को अब डेवलप करेंगे। इंडिया में देखा जाए तो लगभग जो हमारे 15 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, 50-60 साल वाले, वो वहाँ पे ऐसे अवेयर नहीं है जनता को। नाम लिखना शिक्षा नहीं है, नाम लिखना शिक्षित नहीं है। नाम लिखने का मतलब है कि आपने अपना नाम लिख लिया, इसका मतलब शिक्षित नहीं कहलाए आप लोग। एक बेसिकली शिक्षा ग्रहण कर ली कि नाम लिखना, तुमको पढ़ा लिखना आ गया। लेकिन चीज़ों से अवेयर कब होते हैं, ध्यान रखना, जब जागरूक होते हैं अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, नीतियों के प्रति, कार्यक्रम के प्रति, अपने इन सब चीज़ों के अगर प्रति हम लोग जागरूक होते हैं तो अवेयर होते हैं। तो माता पिता को भी अवेयर करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कैसे प्रशिक्षण दें, कैसे उनका विकास करें, कैसे उनका शारीरिक विकास करें, जिससे कि वो मजबूत तरीके से, ध्यान रखना, आगे अपने आप में इन सब चीज़ों से अपने आप को विकास की तरफ मोड़ सकें। अगला पॉइंट इसमें तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना, और भी पॉइंट बनेगा इसमें। समाज के अंतर्गत जो महिलाएं, ध्यान रखना, यौन उत्पीड़न के लिए आवाज उठाती हैं, उनको, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कृत का मतलब ये होगा, देखिएगा एग्जाम्पल बेस पर, जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही पुरस्कार मिलता है, बाकी बच्चे यहाँ पे ही रहते हैं, तो क्या सोचते हैं कि यार इनको पुरस्कार मिला है, अगली बार हम भी मेहनत करेंगे तो यहाँ पुरस्कार हमको भी मिलेगा। तो जब यहाँ समाज में जो ऐसा काम कर रही हैं, उनको यंत्रणा नहीं मिलनी चाहिए, ध्यान रखना, उनको कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे कि लगे समाज में लगातार एक मुहिम जुड़ जाए और महिलाएं खुद महिलाओं की रक्षा करने के लिए आगे निकल के आए। इसका मतलब ये रहा कि समाज में एक, ध्यान रखना, ऐसे करने वाली महिलाओं को अगर पुरस्कृत किया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा, एक अवेयर होगा। क्लियर है? और इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, जो ऐसे काम करते हैं इसमें सुधार करने के लिए वो हम लिख सकते हैं, जो समाज में ऐसा यौन उत्पीड़न करते हैं, ध्यान रखना, उनको सामाजिक बहिष्कार किया जाए। उनका सामाजिक बहिष्कार का मतलब है, ध्यान रखना, जो आप सोचते होंगे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ध्यान रखना, आप भी आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने गलती की है तो उसने गलती जब की है तो उसको ग्राउंड में ले जाया जाता था। उसके बाद यहाँ जो टीचर था सबको, ध्यान रखना, दिखा के वो इसको पीटता था, ध्यान रखना, विकट तरीके से। अब उसने एक बच्चा पीटा है और यहाँ 100 बच्चे हैं, तो 100 के 2 के दिमाग में क्या होगा, मैसेज चला गया, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो जब हम सामाजिक स्तर बहिष्कार करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम, ध्यान रखना, तो वो क्या होगा, समाज से बहिष्कृत हो जाएगा, तो उसमें अपने आप में गिल्टी फील हो जाएगी। तो यानी हम अगर ये काम करेंगे तो यौन उत्पीड़न के कुछ जो मामले हैं उन पे हम रोकथाम कर सकते हैं। खत्म करना तो पॉसिबिलिटी नहीं, ध्यान रखना, लेकिन हाँ हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन, एक प्रकार से कमेंट करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो, जरूर लिख के आप मुझे जरूर भेजिएगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें इस यात्रा का, हम रोज लेके आते हैं। कैसी लग रही है यात्रा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका अगर प्यार बना रहेगा तो ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी आपके लिए। एक प्रश्न पर डे, मेंस ऑफ द डे। यहाँ दुनिया चलाती, ध्यान रखना, कि यहाँ पे प्रीली के क्वेश्चन ये कर लो वो कर लो, पॉसिबिलिटी नहीं। जितना मेंस बढ़िया तैयार होगा उतना आपका, ध्यान रखना, प्री तैयार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।